वैकल्पिक रूप से है जो आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद है जो आपके साथ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज द कट ऑफ। अच्छा ठीक है, देखते हैं ना, सबका अपना अपना है जो बोलने का अधिकार है, एनालिसिस करने का अधिकार है, हम भी है जो करेंगे और आपके साथ कुछ तकनीकी रूप से है जो बात करेंगे हम। तो जिनका भी हम आज भी ये जो मार्क्स वही बता रहे हैं 76 77 और बताएंगे कि कैसे है जो ये तकनीकी रूप से कट ऑफ जो कम क्यों जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिनका ये मार्क्स आ रहा है आप एकदम बेंच में लग जाइएगा। हाँ, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद है जो आपके साथ बात करेंगे, ये है जो आपका एक पीडीएफ है, जो पेपर पीडीएफ है, आर्टिकल है, 5 पेपर का इसमें है संयोजन किया गया है। इसके बाद है जो हम आपसे बात करेंगे, ये पेपर पीडीएफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। 12 महीने का ये पीडीएफ है, 12 महीने का पीडीएफ है, बहुत महत्वपूर्ण है GS1 GS2 के लिए। 385 पेजेज हैं, इसमें है जो दोस्तों 90 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के जो हम लोग निकाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पेपर पीडीएफ को लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। इस पे है जो आप कंसल्ट करके इस पेपर पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 मंथ का है, टोटल 5 पेपर जो हिंदी पेपर है उसका है जो इसमें जो आर्टिकल को रखा गया है। 385 पेज है, 90 क्वेश्चन अभी तक के करंट अफेयर्स जो इसमें से निकले हैं, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बताएंगे हम। तो आप है जो एक इंफॉर्मेशन था, ये है जो शेयर करने के बाद हम अपने जो तकनीकी रूप है उस पर जो चलने का प्रयास करेंगे। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अब है जो हम अपने मेन जो प्रोग्राम है उस पर जो चलते हैं। देखिए 71 बीपीएससी जो प्रीलिम्स रिजल्ट का क्या होगा इसके बारे में है जो हम आपसे बात करेंगे, समझ गए ना। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिजल्ट कब आएगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अब 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सीट, क्वेश्चंस और डिफिकल्ट लेवल तीनों को लेकर है हम चर्चा करेंगे। इसमें सीटों की संख्या 1298, रिजल्ट है जो आपका 14,500 के आसपास रिजल्ट होगा। 11% दे आसपास है जो 11% देगा, तो है जो 11 गुना कीजिएगा तो करीब करीब 14,000 के आसपास है जो आपका आएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। 1298 सीट है, अनएक्सपेक्टेड था, क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड था इस बार, समझ गया ना। हार्ड जो था, मॉडरेट नहीं, एकदम हार्ड लेवल था। बीपीएससी के हिस्ट्री में है जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है जो इस बार है जो पूछा गया था, समझ जाइए। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। क्या हुआ है, सिनारियो क्या हुआ है अभी तक का, डिलीट हुआ है 5 क्वेश्चन, चेंज 5 क्वेश्चन हुआ है, इफेक्ट है जो इसका क्या पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इत्मीनान से है जो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गया ना, बहुत इत्मीनान से। पार्ट 1 में है जो क्या है इसके बारे में है जो हम बताएंगे, समझ गए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। उसके बाद हम सबका जो मार्क्स लेंगे, सबका कमेंट का जो भी आंसर है उसको भी है जो देने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला सिनारियो क्या है, जो बहुत सारे आज लोगों ने बात किया कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला पार्ट जो डिलीट वाला जो पार्ट है, उस डिलीट वाले पार्ट का जो अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस है, अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस, देखिए हम है जो एवरेज लेके चलते हैं, ये नहीं कि अगर 1-2 लड़के का बढ़ गया है घट गया है उससे नहीं, जो अप्रॉक्स जो हमारे पास जो सिनारियो बन के आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन, एक स्पोर्ट्स वाला, दूसरा पायराइट्स वाला और तीसरा यंग इंडिया। ये है जो दोस्तों है जो क्वेश्चन, तीनों को आपने जानते होंगे कि यंग इंडिया वाला आप गलत नहीं करके आओगे, 99% आप गलत करके नहीं आओगे, लेकिन है जो क्या हुआ है, ये है जो इसको है जो डिलीट कर दिया गया है। पायराइट्स वाला आप 95% मारे होंगे, ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट होंगे नहीं मारे होंगे। तीसरा स्पोर्ट्स वाला, आप इसका भी है जो आंसर है जो जरूर मारे होंगे। यहां पर आपका कोई मार्क्स न घट रहा है न बढ़ रहा है, एग्जैक्ट इक्वल हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि जिनका 2 बढ़ गया है उसके बारे में मत कीजिएगा, जिनका नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट हमें बताए हैं कि यहां सर हमें जो कोई फायदा नहीं हुआ है, यहां पर हमें जो घटा ही हुआ है, तो यहां अगर मान के चलते हैं कि एग्जैक्ट इक्वल, किसी को कोई फायदा और घटा है जो नहीं हुआ है। रेस्ट जो क्वेश्चंस है जिसमें जो प्रोविंस गवर्नमेंट वाला जो क्वेश्चंस था, दूसरा मोशंस वाला है, यहां पर आपको मैक्सिमम लड़कों का यहां पर है जो 2 नंबर है जो फायदा हो रहा है, दो नंबर है जो मैक्सिमम लोगों का है जो फायदा हो रहा है।
तो अगर हम डिलीट वाले पार्ट में अगर जाते हैं तो मोस्ट को है जो 2 प्लस है जो यहाँ है जो मिल रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है जो फिर लास्ट में जो भी कंक्लूजन होगा आपको बताने का प्रयास करेंगे, और आप भी है जो अपनी बात को है जो शालीनता से जो रखने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए? चलिए, तो क्या हुआ कि डिलीट वाले पार्ट में अगर आते हैं तो मैक्स लोगों का क्या हुआ है, 2 नंबर है जो मैक्स 2 नंबर है जो बढ़ा है। समझ गए? अगर हम चेंज वाले सिनारियो में आते हैं, चेंज वाला जो 5 क्वेश्चंस है उसमें है जो विक्रम वाला एक क्वेश्चन था, एक सीएम वाला था, तीसरा फंडामेंटल राइट्स था, चौथा इंडो पैराइट्स था, और पांचवा है जो एनएफएचएस था। देखिए क्या होता है एग्जाम में कि आप जो एनएफएचएस जो आंकड़ा वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो मोर देन 1 है जो ऑप्शंस पूछा गया था, अधिकतर लोगों ने है जो क्या किया होगा, बहुत कम लोगों ने है जो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर लगाया होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि मोर देन 1 के चलते आपका है जो क्या हुआ है, मार्क्स घटा है। जो नहीं मारे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जिनका मार्क्स घटा है, और मार्क्स उन्हीं का घटा है जो है जो 80 प्लस के आसपास जिनका है जो नंबर बन रहा था। समझ गए? दूसरा है कि आपका सीएम वाला सभी का है जो वहां पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है। फंडामेंटल राइट्स यहां पर 50-50 आप रेशियो लो लीजिए, किन्हीं का बढ़ा है किन्हीं का घटा है। तो चेंज होने के चलते क्या हुआ है कि आपके जिनका भी मार्क्स 80 और 85 के आसपास आ रहा था, यहां पर उनको है जो लॉसेस देखने के लिए जो मिला है, मिनिमम 4 मार्क्स 3.66 मिनिमम 4 मार्क्स का है जो लॉस है जो यहां पर हुआ है। अगर आप ओवरऑल की अगर बात करें तो 2 नंबर अगर आपको यहां बढ़ रहा है, 4 नंबर यहां अगर आपको लॉस हो रहा है, तो मिनिमम है जो क्या हो रहा है कि -2 मार्क्स है जो आपका है जो घट ही रहा है। एक ओवरऑल सिनेरियो में जहां पर हमसे बहुत लोगों से बात हुआ आज, ओवरऑल लोगों का कहना है कि सर मेरा मार्क्स जो 85 के आसपास थे, या 84 थे, 83 थे, 82 थे, उस कंडीशंस में है जो हमारा मार्क्स है जो घटा है। कुछ लड़कों का बढ़ा होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं से रिजल्ट बनेगा, लेकिन मेन सिनारियो में क्या हुआ है कि मार्क्स है जो क्या हुआ है, डिक्लाइंड हुआ है। समझ गए? मार्क्स किनका बढ़ा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मार्क्स किनका बढ़ा है। मार्क्स जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ क्या हुआ, ओवरऑल डिक्लाइन की ओर है जो इशारा कर रहा है। समझ गए ना? ओवरऑल अगर मान लीजिए कि किन्हीं का 85 नंबर था, अगर घट के 83 हो रहा है, तो निश्चित रूप से है जो क्या हो रहा है, मार्क्स है जो नीचे की ओर है जो दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन मार्क्स जो है किनका बढ़ा है किनका, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। 80 प्लस मार्क्स वाले का क्या हुआ है, माइनस है जो हुआ है, क्या हुआ है, माइनस हुआ है। और 60 से 70 75 मार्क्स वाले का क्या हो गया, ओनली मैक्स 2.66 या 3 नंबर है जो उनका क्या हुआ है, बढ़ा है। सर मेरा 2.66 ओवरऑल बढ़ा है, अब 89.33। हम ही नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि मैक्स जो है 2.66 मार्क्स है जो बढ़ा होगा। 2.66 मार्क्स एकदम स्पेशल केस में है जो आपका 2.66 है जो बढ़ा होगा। हाँ, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है आपका वो 2.66 मार्क्स जो है जो आपका है जो मार्क्स है जो 2.66 मार्क्स है जो आपका है जो बढ़ा है, यह है जो ध्यान रखिएगा। हाँ सर एकदम सही है। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। और जब है कटअप जो है, कटअप है जो अभी भी है जो क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है आपको कहां, 77 और 78 पे अभी भी है जो लाइज कर रहा है। भाई विश्वास कीजिए कि कटअप है जो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप जो भी बोल रहे हैं, हाँ 80 तक जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जो 85 बोल रहे हैं, 86 बोल रहे हैं, एकदम आपको बरगला रहे हैं, एकदम निश्चित रूप से आप जो भी हैं, जो भी इस कंडीशंस में है आ रहे हैं, हो सकता है कि 78.33 हो जाए। इस कंडीशंस में हम नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मार्क्स अपलिफ्ट होगा या क्या होगा, लेकिन पूरा अगर सिनारियो को हम देखते हैं दोस्तों, तो मार्क्स है जो ओवरऑल है जो डिक्लाइन की ओर है जो इशारा कर रहा है, और मार्क्स गिरा है। कट ऑफ जो है दोस्तों कोई इफेक्ट है जो नहीं पड़ने जा रहा है, जहां पर 78 था 77 था वहीं पर है जो कट ऑफ है जो दिखाई दे रहा है। आप अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
एक चीज हम आपको कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है कभी भी है जो क्रॉस है जो नहीं करेगा। हर एंगल से है जो देखने का हम प्रयास किए हैं, हर एंगल से समझने का प्रयास किए हैं कि आपको इस चेंज क्वेश्चन से आपको हमेशा लॉसेस ही दिखाई दिया है। आपको लग रहा होगा कि 10 क्वेश्चन में जो चेंज हुआ डिलीट हुआ, लेकिन आप जब देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप है जो डिक्लाइन की ओर ही है जो आपका है जो इशारा हो रहा है। क्या सर एक बार कंफर्म कर दीजिए कि 80 से एवं नहीं जाए। हाँ भाई, निश्चित रूप से देखिए, जहां तक हमारा बौद्धिकता है, हम अपने स्तर से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आपसे दुश्मनी है, 85 भी बोल सकते थे हमें बचने के लिए। अगर अगर हमें ये रहता कि अगर इतना मार्क्स नहीं जाएगा तो हम भी है जो आपको है जो 82 +-2 कर सकते थे, लेकिन मुझे क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स बेचने का कोई मेरा इरादा है कि आपसे कोर्स बेचेंगे, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। जहां जो स्थिति बनी है उस स्थिति पे है जो हमें आपके साथ चर्चा करने का प्रयास है जो किए है। चलिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिए। हम बताएंगे बताएंगे जो जो सिनारियो बन रहे हैं उसके बारे में है जो हम आपको जरूर है जो बात करेंगे। सर कल कंफर्म प्लीज, कल से मेंस में लग जाओ, एकदम लग जाइए अभिराज जी, एकदम मेंस में लग जाइए। कहीं नहीं, कहीं आप ये मत सोचिए ना कि हमें है जो नहीं हो रहा, आप एकदम क्वालिफाई कर रहे हैं। इतना आसान मार्क्स नहीं होता है मेरे भाई, 77-78 मार्क्स आसान नहीं होता है। आपको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस में है जो 78 1/3 निगेटिव में संभव है, संभव है कि 78-79 मार्क्स है जो कम आपको लग रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स है। आप बहुत अच्छा करके आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छा करके आए हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। जो भी है आपको लग रहा होगा तो बहुत, अब पेपर पीडीएफ जो है बहुत काम करेगा आपके लिए। जो पेपर पीडीएफ है 12 महीने का पेपर पीडीएफ, आप जरूर है जो उसको लेकर अब मेंस में लग जाइए। अब किंतु परंतु मत सोचिए, एकदम मत सोचिए। रिजल्ट है जो अब 8 तारीख तक है जो ओएमआर का ऑब्जेक्शन है, और 9 या 10-11 इसी में है जो रिजल्ट है जो आपका आ जाएगा। चलिए, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। अगर कुछ और डाउट्स है तो डाउट्स है जो जरूर है जो पूछने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों डिक्लाइंड हुआ मार्क्स, क्यों है जो इक्वल टू हुआ, कहां पर है जो आपका मार्क्स बढ़ा, और क्यों लॉसेस हुआ मार्क्स। तीनों सिनारियों को है जो आपको है जो हम बताने का प्रयास किए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सही एनालिसिस है। और ऐसा नहीं कि हम अपने स्तर से है जो आपको बोल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो हमको फोन किए कि सर इस कंडीशंस में एनएपीएचएस में वन ऑफ द एबव मारे होंगे आप, हिमाचल प्रदेश नहीं मारा होगा, निश्चित रूप से गलत है। सीएम वाला में कौन नहीं मारा होगा, गोराखरी वाला भी बहुत लोगों का सही था। डी ऑप्शन कौन मारेगा, संभव ही नहीं है। जिनका सही था उनका है तो मार्क्स गिरेगा ना। फिर है जो फंडामेंटल राइट्स, यहां भी है जो 50-50 का रेशियो, बहुत लोग केवल एक मारे हैं, फिर है जो 1-2 दोनों मारे हैं। तो यहां पर मोस्ट 60-40 का रेशियो हो गया, 60% लोगों को फायदा हुआ है। समझ गए, बाकी जो है चेंज होने से पूरा सिनारियो है जो बिगड़ गया है। ओबीसी फीमेल 64.33, अंजनी भारती जी ओबीसी फीमेल। लग जाइए मेंस में, लग जाइए मैडम, मेंस में लग जाइए, मत सोचिए कि है जो क्या होगा, मेंस में लगिए आप। तो आपको, आप अपना, हाँ, अपना अपना आप अपना बताइए कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। आप जरूर है जो आप कमेंट में अपनी बात को जरूर रखिएगा। समझ गए ना, जो हमने बताया कि जो कट ऑफ है, देखिए इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल था ना, बीपीएससी हिस्ट्री का सबसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। 69 में तो हो सकता था कि उठाकर है जो एनसीईआरटी से जो दे दिया, आप मार दिए। प्रीवियस ईयर आपका यूपीएससी का कुछ क्वेश्चंस है जो 40-45 क्वेश्चन पूछ दिया था, तो जो यूपीएससी वाले थे उनका है जो नंबर बढ़ा, और वो है जो नंबर लेके गए, और कट ऑफ है जो 91 रखे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में है जो निश्चित रूप से हम कर रहे हैं कि बहुत ही अलग क्वेश्चन था, और जो रिपीट करेगा इस बार जो है कट ऑफ जो है सबसे, इतिहास का सबसे कम कटअप भी है जो देखने के लिए मिल सकता है आपको। चलिए, अपनी बात को कमेंट में रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा।
सर बता दीजिए ना, ईडब्ल्यूएस लग जाइए ना, प्रियंका दीक्षित जी लग जाइए ना, 69.47 है, बहुत अच्छा मार्क्स है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पेपर पीडीएफ जो भी लेना है, मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप सब है जो चालू हो गया है। एसए का मैंने है जो सब चीज दिखा दिया है, आप है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर जनरल में 77 आ रहा है, हो जाएगा क्या? एकदम हो जाएगा भाई मेरे संजय जी, ओझा जी, एकदम हो जाएगा, एकदम लग जाइए, मेंस में लग जाइए आप। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, अपनी बात को कमेंट में रखेंगे। तो जो हम सिनारियो जो बताए वो सिनारियो है जो निश्चित रूप से जो फिट हो रहा है, और मार्क्स जो है आपका इससे ज्यादा है जो नहीं जा रहा है, समझ गया ना? इससे ज्यादा है जो मार्क्स है जो नहीं जाएगा। जिनका भी है जो पेपर पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पीडीएफ, और मुझे मेहनत सफल हुआ, करीब करीब 700 लोगों ने है जो इसको अभी तक परचेज किया है, और मुझे 1 साल का जो मेहनत था इसके ऊपर, वो मेहनत कहीं ना कहीं है जो काम आया आप लोग के लिए। और एग्जाम में भी हम आपको कर रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। GS1 GS2 और इसे तीनों में है जो ये काम करने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है जो एसए में है जो बहुत काम करेगा। 385 पेज है, पिछले 12 महीने का 90 करंट अफेयर से ज्यादा नहीं है जो आपको पूछा जाएगा। अभी तक के सिनारियों में 90 क्वेश्चन है जो इससे जो निकाला गया। आपको क्वेश्चन भी है जो साथ में जो दिया जाएगा आपके लिए। देखिए आपके लिए कुछ ऐसे है जो कोटेशंस भी है जो रखे हैं जो आपको इससे में है जो काम करेगा। करीब करीब 100 कोटेशंस इसमें है जो डाले गए हैं, और अलग अलग तरह के कोटेशंस है। ये नहीं कि रटा रटाया है जो आप पढ़ते हैं वो नहीं, अलग अलग तरह के कोटेशंस है जो इसमें भी डाले गए हैं। चलिए कमेंट में रखिए अपनी बात को। कट ऑफ 85 प्लस होगा तो लगता है अब सबको 5 नंबर नहीं यार, संभव ही नहीं है भाई, मेरे भाई संभव ही नहीं है 85 प्लस जाने का। चलिए कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पेपर पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है 9673 ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, जो GS1 या मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में भी जुड़ने के लिए सभी जगह के लिए आपको इसी नंबर से कांटेक्ट है जो किया जाएगा। कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। नमस्कार सर जी, ओबीसी 74 लग जाइए। राकेश कुमार जी ओबीसी 74 लग जाइए, मेंस में लग जाइए, मेंस में लग जाइए। अब मत है जो इसको चेंज कीजिए कि है जो अब नहीं होगा या क्या होगा जो। स्ट्रेटेजी केंद्र सर प्लीज रिप्लाई 73 ईबीसी लगिए लगिए। स्ट्रेटेजी केंद्र जी आप तो बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे आशा करते हैं कि जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो हमने जो कट ऑफ बताया है, जो कट ऑफ डिक्लाइन की ओर इशारा कर रहा है 77 78, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। पेपर पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के लिए भी जुड़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, आप यहां से जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, समझ गए। और कट ऑफ जो है आपका यही है जो रहने वाला है, कट ऑफ है जो यही रहने वाला है आपका। एकदम एकदम 89 नंबर वाले भाई वेट मत कीजिए, एकदम लग जाइए आप। सर 91 आ रहा है, 2 मार्क्स घट गया, कोई बात नहीं भाई, घटने दीजिए, दूसरा को नंबर दे दीजिए, इतना नंबर लाए क्या कीजिएगा, बहुत नंबर है आपका।
चलिए, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब भी है जो कर लीजिएगा। सर यू आर फीमेल 78, एकदम लग जाइए। आप अगर डोमिसाइल में नहीं है तब पर भी है जो आपका हो जाएगा, समझ गया ना। 80 BC में लगिए प्रशांत जी। 77.76 रोहित कुमार जी। एनी चांस? एकदम पूरा चांस है भाई, यूआर का पूरा चांस है। 91 आ रहा था, 2 मार्क्स घटे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, घटने दीजिए ना। कमेंट में रखिए अपनी बात को, कमेंट में रखिए अपनी बात को। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सिक्सटी 71 आशीष कुमार क्या है? आशीष कुमार 71 मेल ईडब्ल्यूएस। लगिए मेंस में, लगिए मेंस में, लगिए 6-7 नंबर का जो गैप रहेगा हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल 63.66, ईडब्ल्यूएस फीमेल 63-10-73। लगिए मेंस में, लगिए मेंस में, लगिए आप। कट ऑफ सर लग रहा है 80.33, बहुत बढ़िया है। 80.33, 80 आ जाए कोई बात नहीं है भाई। हमने 77-78 बताया है, लेकिन 80 भी बहुत, मुझे नहीं लगता है 80 मुझे अभी भी नहीं लग रहा है, कभी भी नहीं लग रहा है कि 80 कभी जाएगा। हमने कल आंसर किया था उसके बाद ही बताया था, जब उस समय पता ही था कि 6-7 क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन चेंज हुए, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, 2 क्वेश्चन चेंज हुए, लेकिन बाद में पता चला कि और क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो सिनारियो और उलट गया पूरा एकदम। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इमाज 96 एकदम हो जाएगा, लग जाइए मेंस में। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम है जो मेंस में लगी है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, समझ गए। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 73 ABC, एनी चांस? मेल या फीमेल? मेल ही होंगे। लगिए मेंस में, लगिए अभिषेक कुमार जी। सर आप मेंस का टॉपिक एक बार लेकर आए थे, टॉपिक वाइज बता देते तो अच्छा रहता। आज हम सुबह में है जो 2 टॉपिक लिए, तो देखिएगा शांति के चक्र में, संघर्ष के चक्र में किस तरह से जो चुनौती है, आज हम सुबह में पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के चलते है जो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन है जो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत का नंबर कम हुआ है, बहुत का नंबर कम हुआ है। तो आपके लिए जो हमने जो बताया है कि आपका जो कट ऑफ जो रहेगा, जो कट ऑफ जो मैंने बताया है, वो कट ऑफ ही लाइज है जो करेगा। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए, मैंने समझिए कि सिल्वर लाइन है ये। 79 यूआर एकदम हो जाएगा, लगिए मेंस में, लगिए आप। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर है जो कर लेंगे। अमन राज जी 77 लग जाइए ना, अमन जी, अमन जी लग जाइए मेंस में, लग जाइए। सोनू कुमार जी 80 मेल, लगिए मेंस में, लगिए मेंस में, लगिए। क्या सच में सर जर्नल का 78 के आसपास रहेगा? मेरे अनुसार से तो भाई यही रहेगा, मेरे अनुसार से जो हमने जो कटअप निकाला है यही रहेगा। हो सकता है कि कुछ अलग तरह का अगर कुछ आ जाए, बहुत सारे अलग ब्रह्मांड से लड़का आके एकदम है जो सब 85-90 मार दिए होंगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ के जो जो बिहार के लड़के हैं जो एग्जाम दिए हैं वो हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं और आपके इर्द गिर्द भी रहते हैं, तो आप अब खुद है जो समझ सकते हैं कि कितना नंबर है जो लोगों का आ रहा है जो। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अक्सर आपका कटअप सही हुआ तो आपकी पूजा करेंगे, नहीं यार पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमने जो क्षमता था उस क्षमता के अनुसार से आपसे बात करने का हम प्रयास किए हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको बरगलाना, क्यों बरगलाएंगे भाई, हम भी, आप जिस जगह खड़े हैं हम भी किसी का है जो, जब हम पढ़ते थे तो कटअप हम भी देखते थे। तो
जो सच्चाई है वो आपके सामने हम रखने का प्रयास किए हैं। कम करके तो कम तो 60 भी हम कर सकते थे, 65 भी करते थे, 70 भी कर सकते थे, लेकिन है जो एक जहां तक लग रहा है कि लोगों का मार्क्स है जो यहां पर आके अटक सकता है, 80 के प्लस मार्क्स लोगों का कम है। 3000 4000 लड़के होंगे, अभी भी है 10,000 रिजल्ट बचा हुआ है भाई, 2 नंबर घसकेंगे, 78 पे आएंगे, समझ गए। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी देख रहे हैं, मनीष कुमार जी हैं जो भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पीडीएफ जो मैंने दिखाया है वो समझिए कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। 12 महीने का ये पीडीएफ है, 12 महीने का 385 पेज का 90 क्वेश्चन इससे निकाले गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक के करंट अफेयर्स आपको 90 से ज्यादा नहीं होगा। आज मैंने ये अक्टूबर खत्म हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी का फिर है जो उसमें से फिर निकालेंगे, लेकिन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12 महीने का है, 385 पेज का है। आप है जो इसको जरूर 45 से 50 रुपए में प्रिंट हो जाएगा, निकाल कर अंडरलाइन कीजिए और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को है जो आप है जो रखने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके जो लेखन शैली है उस लेखन शैली में कैसे बदलाव आता है, तुरंत बदलाव आ जाएगा आपका। हाँ 81 बिल अनुराग जी हो जाएगा, हो जाएगा 81। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी देख रहे हैं। इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे जो कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। आंसर राइटिंग ग्रुप मेन सब के लिए है, जो एसए के लिए, एसए का भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको 30 इंपॉर्टेंट जो बिहार से रिलेटेड है उसको है जो आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो है 66.67। बाबुलू राम जी दम लग जाइए, मेंस में लगिए, मेंस में लगिए आप। कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। सर एससी फीमेल 48 थोड़ा सा है जो आप बॉर्डर पर है। मेरा 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया। कितने हो गए 7 मार्क्स इंक्रीज होके बताइएगा, तनी मार्क्स भी बताइएगा आप। अश्विनी कुमार जी ईबीसी में लगी है, मेंस में लगी है 68 पॉइंट, ईबीसी में नेटिव बिहार, एकदम लग जाइए। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप है जो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो तो ये छोटा सा था, फिर है जो आपके साथ मिलेंगे बहुत सारे जो हमने आंसर आपको बताया था कि सुबह में है जो हमने बताया था कि हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो मेन आंसर राइटिंग के लिए कैसे है जो आपको लिखना है। देखिए हमने जो सुबह में बता रहा था कि आपको फॉर्मेट कैसे करना है, थोड़ा सा अगर संघर्ष के चक्र में शांति की चुनौती के लेकर हमने सुबह में बात किया था। संघर्ष जब हो रहा है तो क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था और शांति है जो दोनों भंग हो रही है। यहां से मैथमेटिकल टाइप से एलएचएस है, ये लिखिएगा नहीं आप एग्जाम में। और है जो दोस्तों अस्थिरता के दौर में जब संकट पैदा होता है तो उससे क्या स्थिति है, युद्ध उन्माद राजनीतिक है जो क्या होता है उसका गिरावट आती है, आर्थिक विषमता बढ़ती है, संस्कृति ध्रुवीकरण होता है। और एक केस स्टडी है, एक सेकंड वर्ल्ड वार से भी ज्यादा का गंभीर स्थिति अभी है जो वैश्विक वर्ल्ड में है जो बना हुआ है। अब है जो केवल सैन्य टकराव और सीमा संघर्ष नहीं हो रहा है, जो है जो चुनौती है संघर्ष में, केवल सैन्य टकराव और सीमा संघर्ष नहीं हो रहा है, इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, तो शासन की गुणवत्ता घट रही है। आप एग्जाम्पल में दीजिए इजराइल हमास में, इजराइल में नेतन्याहू के अपने ही लोगों ने कहा कि भाई आप शासन चलाने के लिए सक्षम नहीं है। समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया घट रही है, मानवाधिकार घट रहा है, आर्थिक अवसर घट रहे हैं, न्याय है जो सबको नहीं मिल रहा है, और इसको संतुलित करने के लिए शांति और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ाना जरूरी है। यह है जो कैसे प्रूफ करना है, इस तरह से है जो आपको फॉर्मेट रहेगा, लिखिएगा तो बेहतरीन है जो आंसर है जो आपको मिलेगा। केस स्टडी एक था कि 17 वर्षों में अर्थव्यवस्था जो वैश्विक वर्ल्ड का 5.4% की वृद्धि से बढ़ना चाहिए था, लेकिन है जो नहीं बढ़ा। इसके पीछे रीजंस क्या हुए कि कुछ देश स्थिरता में रहे, कुछ देश है जो अव्यवस्था में रहे, अस्थिरता में रहे। अमेरिका चीन ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा, लेकिन पश्चिम एशिया और यूरोप जो है क्या हुआ, अव्यवस्था की स्थिति में जो पाए गए। भारत का गुट निरपेक्षता नाम 1.0 2.0 के कारण क्या रहा, स्थिर रहा, लेकिन इसके व्यापारिक रिश्ते में भी गिरावट आई है, आंतरिक समस्या हुआ है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार सामाजिक असमानता, जातीय एवं धार्मिक प्रभाव और राष्ट्रीय एकता में जो कमी आई है। तो इस तरह के पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
समझ गए? तो ये सब चीज है, ये सब चीज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान की अगर स्थिति बात करें दोस्तों, तो युद्ध उन्माद का भय जो बढ़ा है, असमानता का मनोवैज्ञानिक दबाव भी है जो बढ़ा है, और इसको कैसे दूर किया जाएगा? तो सहयोग, समन्वय, संवाद, उसमें जो वैश्विक, द्विपक्षीय और आंतरिक जो गठजोड़ है जो उसके लिए जरूरी है, तब है जो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि बुनियादी अवसर बढ़ेंगे, समानता बढ़ेगी, लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेगा, और एसडीजी लक्ष्य को है जो प्राप्त कर लेंगे। लिंग समानता आएगी, ग्रामीण शहरी है जो असमानता है कम होगी, भेदभाव है जो खत्म होगा, है ना। संघर्ष में मूल्यों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए? पारस्परिक विश्वास निर्माण होना चाहिए, क्षेत्रीय संप्रभुता होनी चाहिए। इन्हें कि भारत पाकिस्तान जो हमला है जो करते रहे हमेशा, आर्मेनिया, अजरबैजान, सैन्य संतुलन होना चाहिए, मानवीय प्रभुता होना चाहिए, जिसमें यूएनए और G20 की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब है जो दोस्तों संघर्ष की उत्पत्ति में परमाणु, सशस्त्र और प्रौद्योगिकी आधारित जो वर्तमान जो न्यू वर्ल्ड का जो स्थिति है, कैसे है जो दोस्तों है जो हावी हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल प्रौद्योगिकी कैसे हावी हो रहा है, इसको कम करने के लिए कूटनीति संधि होनी चाहिए, हथियार नियंत्रण समझौता होनी चाहिए, एनजीओ की भूमिका होनी चाहिए, शांति कार्यशाला, जैसे उदाहरण इजराइल, हमास, थाईलैंड, अभी हाल फिलहाल में जो देखिए कि सीज फायर हुआ, फिर है जो हमला कर दिया, थाईलैंड, कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत पाक जैसी है जो स्थिति है जो वर्तमान में है जो बनी रही। लेकिन अपवाद क्या रहा? रूस यूक्रेन का युद्ध है जो अभी तक है जो चलता रहा। इसके लिए संस्थागत तथा सामाजिक तंत्र है जो मजबूत है जो करना चाहिए। नोट, अगर केस स्टडी की और बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड जो स्कैंडिनेविया प्रदेश है वो शांति सूचकांक में ऊपर है। उसके क्या कारण है? एक कारण को है जो ढूंढना होगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत, अहिंसा, वसुदेव कुटुंबकम कैसे है जो दोस्तों है जो काम करेगा। विदेश नीति, साझा सुरक्षा, साझा समृद्धि और पहले पड़ोस की नीति की तरह जो भारत काम करता है। और युद्ध की भाषा संवाद होनी चाहिए। 21वीं सदी जो है युद्ध का नहीं है, बुद्ध का संदेश लेकर है जो भारत आता है। तो इस तरह के है जो आपको प्रशासनिक कुशलता और सामूहिक सम्मेलन का प्रादुर्भाव है जो भारत जिस प्रकार से लाया, उस प्रकार से देश में जो लाना चाहिए। निष्कर्ष है जो आपको लिखिए कि अविश्वास की दीवारों को पारस्परिक सम्मान से ध्वस्त करना तथा असमानता की खाई को न्याय संगत नीति एवं सार्वभौमिक अवसरों को पाटना, जिसे न्याय, समानता, पारदर्शिता एवं करुणा मूल्यों को व्यवहारिक बनाना, जिसे सहयोग और सहिष्णुता को बढ़ाया जा सके। ये है जो दोस्तों है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं। पहले जैसा नहीं है कि आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको फ्रेम वही करना है लिखने के समय। ये है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मतदान, ये सब हमारे पास नोट्स है जो आपको मिलेंगे, समझ गए ना। डिजिटल मतदान है जो क्या कहता है, कैसे है जो दोस्तों है जो एक मील का पत्थर साबित हुआ बिहार, समझ गए ना। मतदान सुविधा बढ़ी, जो डिजिटल मतदान हुआ उसमें जो क्या हुआ, मतदान सुविधा बढ़ी, समावेशन चुनाव हुआ, चुनावी सटीकता बढ़ी, मतदान संस्कृति का नया रूप आया, स्वस्थ डिजिटल लोकतंत्र का आगाज हुआ, परिवर्तनशील लोकतंत्र और मशीनी लोकतंत्र का युग आया। तो पॉइंट लिखिएगा तब ना मिलेगा, कहां से मिल जाएगा इसी नंबर, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, समझ गया ना। तो ये है जो डिजिटल तकनीक के लिए मतदान, जन सहभागिता के बीच में डिजिटल लोकतंत्र कैसे काम कर रहा, पारदर्शिता, स्वच्छता और गोपनीयता है जो कैसे है जो बढ़ेगी, और इसके बाद विकसित, समृद्ध और विशाल तथा दीर्घकालिक लोकतंत्र का मजबूत आधार कैसे बढ़ेगा, समझ गया ना। बिहार मॉडल, बिहार का जो मॉडल है एक बदलाव केवल सुविधा का नहीं मानसिकता का भी है। लोगों को वोट दिलाने के लिए नस थ्योरी आप जानते हैं कैसे है जो लोगों को है जो मतदान के लिए प्रेरित करना। तो ये बिहार मॉडल, बिहार का केस स्टडी है जो यहाँ पर है जो देना है। भागीदारी, पूर्ण भागीदारी करना है सही तरीके से, डिजिटल अधिकार जिस तरह से जो मिला है और उसको जो मजबूत करना है। और है दोस्तों निःशक्त बूढ़े कोई लिए एक आशा की किरण हुई है, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए है जो नई तरह की ईवीएम की है जो व्यवस्था की जा रही है। तो नए नए पॉइंट्स है जो आपको है जो होने चाहिए, तब मजा आएगा ना कि मेंस लिख रहे हैं आप, तब ना मजा आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे मजा आएगा। आप है जो ऐसी लिख के आ जाएगा कि हाँ ये चीज हो रहा वो चीज हो रहा, नहीं यार। दम है जो वर्ड पावर है जो एकदम मजबूत रखिए, केस स्टडी वर्ड पावर एकदम तोड़ दीजिए, एकदम है जो हिला दीजिए मेंस में लिखते समय आप, समझ गए। चलिए, फायदे क्या होंगे लंबी कतार से, जो कहीं ना कहीं लंबी कतार। अभी है जो एक ईवीएम में 1200 वोट ही पड़ेंगे, एक जहां पर आप वोट देने जाइएगा मिनिमम 1200 कर दिया है, अब उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता था, टाइम कम लगेगा, मतदान प्रतिशत बढ़ेंगे। ये सब समझना है आपको। मतदान पारदर्शिता बढ़ेगी, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, फर्जीवाड़ा कम होगा, समय की बचत होगी, और पर्यावरण, जहां बैलेट से रिलेटेड जो कुछ भी होते थे वो सब खत्म हो जाएगा। तो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा ना। कागज कहां से बनते हैं, वो कागज पेड़ से आते हैं, तो पेड़ नहीं कटेंगे। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके कुछ घाटे भी हैं, घाटे ही बताएंगे, क्यों घाटे हैं, कैसे हैं, सब चीज है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे हम।
चलिए, समस्या क्या है? हैकिंग की समस्या है, डेटा लीक हो जाएगा, साइबर हमला हो सकता है, अशिक्षित लोगों की समस्या, लोकतंत्र पर विश्वास है जो हो सकता है कि इस तरह की स्थिति तो कम हो जाए, तो इसको भी देखना है, इसकी सीमाएं, ऐप प्रबंधन कौशल, ग्रीवांसेस और तकनीकी इकोसिस्टम को है जो मजबूत है जो करना होगा। समझ गया ना? ये है जो दोस्तों इस तरह के है जो आपको मॉडल आंसर और आपको लिखाया जाएगा कि किस प्रकार से है जो आप बढ़िया आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर है जो कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी लिख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, पेपर पीडीएफ 9673258206 ये नंबर है। तकनीकी रूप से कैसे कम जाएगा इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। सब अब कटअप बढ़ रहा है, अब सब सर अब कटअप बढ़ रहा है। नहीं यार, नहीं बढ़ रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों है जो इतना ही, हमारे साथ जो जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, पेपर पीडीएफ के लिए, मेंस के लिए, सब के लिए व्यवस्थाएं हैं। जिनका भी आ रहा है 76-77 मार्क्स, जिनका भी आ रहा है 78, जिनका भी आ रहा है, आप है जो मेंस में लग जाइए। चलिए, आज के सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी होगा आप इस नंबर पर कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जरूर है जो जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। मेंस में लगिए, अब समय कम है, 60 दिन बर्बाद हो गए, अब है जो बर्बाद मत कीजिए जीवन का। समझिए कि ये वैकेंसी आपके लिए है जो एक है जो समझिए कि आपके जीवन को चेंज कर सकता है। समझ गए? अब अगली वैकेंसी में क्या होगा नहीं होगा ये बात की क्या स्थिति है, लेकिन अभी जो है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप जरूर है जो अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो काम करें। अब किसी के इधर उधर के बात मत सुनिए, आप लिखिए जो भी है जो समस्या है, जहीं कहीं भी पढ़ रहे हैं आप वहां पर, ये जहां सेटिस्फैक्शन हो वहां है जो आप लिखिए, लेकिन है जो आप चालू कर दीजिए। हम यही संदेश के साथ अब है जो आपका दोस्तों है जो कट ऑफ का वीडियो है जो हम भी है जो आज से बंद करने जा रहे हैं। ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब है जो हम कट ऑफ का कोई वीडियो है जो लेकर है जो नहीं आएंगे, ये फाइनल वीडियो था। और अब सिर्फ आपके रिजल्ट के दिन है जो हम आपके साथ आने का प्रयास करेंगे। बाकी अब है जो कल से है जो क्वेश्चन है जो कुछ करवाएंगे। धन्यवाद आपके लिए, इतना दिन जो हम साथ दिए, बहुत एक मोरल सपोर्ट हमारे तरफ से जो दिया गया। बहुत लोग डिप्रेशंस में थे, उनको है जो हमने दूर किया। हमारे चलते बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोले कि सर आप आते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं है जो उनके लिए इतना दिन है जो आपके साथ सफर में है जो कट ऑफ के सफर में है रहे। धन्यवाद, ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब है जो कट ऑफ को लेकर कोई भी वीडियो है जो अब नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जो भी नहीं लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।